की कुंभ महापर्व की बेनी माधव की अक्षय बट की अखंड श्री राम ज्योति की परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज की अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। मुद मंगलमय संत समाज, भक्त समाज, स्नेहमयी मातृशक्ति, देवियों, स्नेहालु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा तीर्थराज प्रयाग के इस पावन भूमि में भगवती भागीरथी के पावन गोद में बैठकर हम सभी जन्म और जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जन्म लाभ क्या है, जीवन का लाभ क्या है, शास्त्रों में इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक की गई है, लेकिन सबसे सुंदर लाभ है वो जन्म लाभ यही है कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। कहा पिबन्ति ये भगवत आत्मनः शताम। शताम मतलब संतों की सभा में बैठ करके संतों की मुखारविंद से भगवान की लीला कथा सुन लेना, ये जन्म और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा कथा से क्या लाभ होगा? भगवान की लीला कथा, सीधे कथा नहीं है, लीला कथा। और लीला कथा के विषय में बड़ी सुंदर बात कही गई है कि भगत हेतु लीला तनु गहई। भगवान भक्तों के लिए ये लीला तनु, ये लीला तनु है। लीला कहते हैं नाटक को, और हर कोई नाटक कर रहा है। ऐसा कोई नहीं जो नाटक न जानता हो, नाटक करना न जानता हो। कई लोग तो कह भी देते हैं ये बड़ा ड्रामेबाज है। ड्रामा कहते हैं नाटक को, ये अंग्रेजी का शब्द है ड्रामा, और ड्रामेबाज। तो ड्रामेबाज बहुत है, कहते हैं कि ये बहुत ड्रामेबाज है। तो भगवान जो है इनसे बढ़कर के ड्रामा, इनसे बढ़कर के लीला तनु, इनसे बढ़कर के लीला कोई नहीं कर सकता। भगवान लीलाधारी है, यानी नाटकबाज, नाटक करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नाट्यकार हैं भगवान। तो रामायण में लिखा है भगत हेतु लीला तनु गहई। भगवान भक्तों के लिए ही ये लीला रूप धारण करते हैं और फिर लीला करते हैं। तो उस लीला की विशेषता क्या है? कहा कि सोई जस गाय भगत भवतर। इस लीला कथा को श्रवण करने मात्र से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। हर कोई पार जाना चाहते हैं, और पार जाने के लिए बहुत सुंदर साधन बताया है। मानस में इसकी भी चर्चा है। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा।
भवसागर चह पार जो पावा। इस भवसागर को अगर कोई पार करना चाहता है, भवसागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नौका के ऊपर सवार हो जाए। भाई आप जा रहे हैं स्नान करने और मन में विचार करके आए हैं कि संगम स्नान करेंगे, तो संगम स्नान करने के लिए एक तो यहाँ से जाने में खूब धक्का जो है खूब धक्का खानी पड़ेगी। कल के संदर्भ में कहूँ, क्योंकि कल शाही स्नान है और वहाँ सभी जो है नागा बाबा लोग रहेंगे। बाबा लोगों के बीच में आप घुस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तलवार भी भांजते रहते हैं, वो लाठी भी भांजते रहते हैं, नंग धरंग रहते हैं। पुलिस वाले भी आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। क्यों? अगर आप गए तो सबसे पहले तो पुलिस पकड़ लेगी और फिर आपके साथ बस पुलिसिया व्यवहार होगा। तुमने इधर प्रवेश करने की हिम्मत क्यों की? क्योंकि वो सब पहले से निश्चित होता है, एक कार्यक्रम निश्चित होता है। उस निश्चित कार्यक्रम में किसी प्रकार का अवरोध डालना उचित नहीं है। लेकिन नहाने की होर लगी हुई है, भाई हर कोई नहाने ही तो आया है। यहाँ कुछ लोग नहाने आए हैं, कुछ लोग कमाने आए हैं, कुछ लोग गमाने आए हैं। हाँ महाराज, कुछ कमाने वाले भी हैं, कुछ गमाने वाले भी हैं, कुछ नहाने वाले हैं। बरभागी वो लोग हैं जो नहाने आए हैं। ये मूल बात ये है, नहाना। और नहाने वाले कमाने वाला नहीं नहा सकता, क्योंकि उसके दृष्टि में सिर्फ कमाना है। किसी तरह जो है मेरे पास आए, क्योंकि यहाँ बहुत से, देखो कितनी दुकानें लगी हैं। रोड किनारे जो है दुकानें हैं, छोटी दुकान, बड़ी दुकान। और ये दुकान किसकी है? इस विषय में बड़ी सुंदर बात कही है। अजब है, गजब है, कहते ना गजब है। निशा ग म प नि द द द द। यह दुनिया बाजार अजब है, यह दुनिया बाजार अजब। अजब है यह दुनिया बाजार। हाँ, द्रुत थोड़ा रखो, द्रुत। हाँ, नहीं तो मैं और विलंबित ले लूंगा, फिर विलंबित लूंगा तो फिर बात। जीव यहाँ पर खरीदार है, जीव खरीदार है। संगीत में बात बन नहीं रही है। क्यों? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, इसलिए इसको कथा शैली में लेता हूं। जीव यहाँ पर खरीदार है, ईश्वर साहूकार
बाजार, अजब है यह दुनिया बाजार, गजब है यह दुनिया बाजार। ये बाजार लगा हुआ है और सभी दुकानदार बैठे हैं, खरीदार घूम रहे हैं, खरीदार घूम रहे हैं, दुकानदार बैठे हैं। अब सबके पास कौन कौन सा सौदा है, लेकिन इस माया बाजार में दो सौदा प्रमुख है। कहा ये व्यापार किस सौदे से चलता है? कहा पाप पुण्य के सौदे से ही चलता है व्यापार, गजब है यह दुनिया बाजार, अजब है यह दुनिया बाजार। पाप पुण्य के सौदे से ही चलता है व्यापार। कोई पुण्य खरीद रहा है तो कोई पाप खरीद रहा है। हमारा यहाँ सब प्रत्यक्ष दिख रहा है। देखने वाला हो तो सबका दर्शन होता है, क्योंकि यहाँ सबके दर्शन हो जाते हैं। यही एक बाजार है, यही एक वो भगवान की महाराज लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता है 6 साल बाद, 12 साल बाद अर्ध कुंभ महाकुंभ में। और वो जोग है कल। आज तक आपने स्नान किया, 3 स्नान हो गया। 5 स्नानों में 3 स्नान हो गया। इतनी भीड़ नहीं देखी होगी आपने, लेकिन कल का जो स्नान है वो मुख्य स्नान है। इस संजोग ऐसा बनता है, मौनी अमावस्या। ये अमावस की जो है कल रात्रि है, और इस अमावस की रात्रि में, रात्रि से ही स्नान शुरू हो जाएगा। लोग अर्धरात्रि के बाद ही शुरू हो जाएंगे। प्रशासन तो 3 करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन मैं अपना निज मत कहूं तो कम से कम 5 करोड़। 5 करोड़ से कम की संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया का विशालतम मेलाओं में से है। ये दुनिया का सबसे विशालतम बाजार है महाराज, क्योंकि ये सामान्य लोगों का बाजार नहीं है। ये किसी बनिया बकाल का बाजार नहीं है। ये है माया का बाजार, और माया भगवान की है। भगवान का एक नाम मायापति है। भगवान ने गीता में कहा है, देवी वैसा गुणमयी मम माया। मम मतलब मेरी, माया मेरी है। भगवान ने घोषणा की है मम माया। मम माया का तात्पर्य माया मेरी है। लोग कहते हैं कि माया मृषा है। अधिकांशतः आप लोगों से पूछो तो ज्ञानी ध्यानी लोग कहेंगे कि माया मृषा है, ये झूठी है। किसी के घरवाली को कोई झूठी कह करके देखे, क्या फजीहत होती है उसकी? मान लिया आपकी ही घरवाली को कोई अगर आपके सामने कह दे कि ये झूठी है, आप उसका खोपड़ी तोड़ डालेंगे। अब भगवान की घरवाली को कोई कहे कि ये झूठी है, तो सबसे पहले उसी के पीछे माया लग जाती है कि देख मैं तेरे को जो है अपना तमाशा दिखाती हूँ। तो वो बाजार जो है लगा देती है। माया क्या करती है? बाजार रचती है। ये भगवान की रचना नहीं है, ये माया की रचना है। यह दुनिया बाजार गजब है,
यह दुनिया बाजार, जीव यहाँ पर खरीदार है, ईश्वर साहूकार। साहूकार के रूप में ईश्वर बैठा है और ये जीवात्मा जो है वो खरीदार है। जीव तीन तरह के हैं, बंध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। जीवों की तीन श्रेणियां। बंधन में बंधा हुआ जीव जैसे 10 जगह से बंधे हैं गृहस्थाश्रम में, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, ये 10 बंधन है। संसार में 10 जगह से बंधा हुआ है जीव। लेकिन जिसके हाथ में ये 10 बंधन नहीं है वो मुक्त जीव कहलाता है। संज्ञा तीनों की जीव ही है, बंध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। बंधन में बंधा हुआ जीव वो पहले से कहता है महाराज मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं तो चाहता हूं आपके पास आऊं, लेकिन ये बंधन खुले तब तो मैं आऊं, इसलिए मैं चाह करके भी नहीं आ सकता। लेकिन जो बंधन मुक्त है, जिसके यहाँ कोई बंधन नहीं, वो हमारे अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, खास करके विरक्ति, जिसके यहाँ कोई है नहीं, फटकनाथ गिरधारी ना लौटाना धारी, महाराज ऐसे फटकनाथ गिरधारी लोग जो हैं वो मुक्त जीव कहलाते हैं। और एक नित्य जीव कहलाते हैं, जो नित्य भगवान के कैंकर्ज में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान के निकट रहते हैं, फिर भी जीव ही कहलाते हैं। वशिष्ठ जी और राम जी, राम जी हैं ईश्वर और वशिष्ठ जी क्या है? गुरु है। वशिष्ठ जी को ज्ञान है कि ये ईश्वर हैं, लेकिन मैं फिर भी इससे सेवा लेता हूं। वशिष्ठ जी इस बात को जानते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है, फिर भी ईश्वर से चरण दबाते हैं, सेवा लेते हैं। खूब सेवा लिया, लेकिन जब राम जी साकेत धाम की ओर जाने लगे और गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करने पहुंचे तो वहां वशिष्ठ जी ने कहा राम आज ठहर जाओ, मैं अंतिम आदेश देता हूं, आज तुम मुझे नमस्कार नहीं करोगे, क्योंकि ये नमस्कार और आशीर्वाद की लीला यहीं तक थी। अब तुम अपनी लीला संवरण करके स्वधाम जाना चाहते हो तो भाई लीला खत्म, तुम्हारी भी लीला खत्म, मेरी भी लीला खत्म, तुम्हारा चेला वाला लीला खत्म और हमारे गुरु वाली लीला ये भी खत्म। लेकिन एक बात सुनो राम, तुमने जो लीला की उससे बढ़िया लीला मेरी हुई कि तेरी, पहले ये बता। राम जी ने कहा क्यों? लीला तो मेरी ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने मानव रूप में लीला किया है, ब्रह्म होने के बाद भी एक मनुष्य जैसे करता है हमने वही चीज किया है, तो लीला तो मेरी अच्छी होनी चाहिए गुरुजी। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमसे अच्छी लीला हमने की। कहा वो कैसे? कहा कि मुझे ये ज्ञात था, मैं इस बात को जानता था कि तू साक्षात ब्रह्म है। मैं ये भी जानता था कि जिस दिन तू सिंहासन पर बैठ जाएगा उस दिन से कोई स्त्री विधवा नहीं होगी, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। जिस दिन राम राज्य की स्थापना हो जाए उस दिन इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। मैं क्योंकि तीनों काल जान ही तीन काल निज ज्ञाना, तो वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों कालों के विषय में मुझे जानकारी। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैं तेरे से टांगे दबाता रहा, अपनी चरण सेवा करवाता रहा। मैं जानता था कि ये ब्रह्म है, तो ये बताओ कि जानने के बाद भी
मैं तुमसे सेवा लेता रहा तो हमारी लीला तुमसे बढ़िया हुई कि नहीं? कहा गुरुदेव वो तो आप गुरुदेव हैं तो आपकी लीला तो बढ़िया होगी। कहा लेकिन अब गुरुदेव नहीं कहोगे अभी से। कहा क्यों? कहा आज मैं तेरे को नमस्कार करूंगा, खड़े रहो। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि आज तुम नहीं नमस्कार करोगे, आज मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा। कहा जैसी आज्ञा आपकी। कहा फिर वही शिष्य वाली भावना कि जैसी आज्ञा आपकी, पूर्ण ब्रह्म के रूप में मेरे सामने खड़े रहो। और दोनों अवतार में दो ही ऐसे हुए जिन्होंने ब्रह्म को, ईश्वर को आदेश देकर के अपने सामने खड़ा रखा। एक महाभारत का पितामह भीष्म पितामह, जिनके अंग अंग में बाण बिंधा हुआ था, रक्तस्राव हो रहा था, सिर नीचे की ओर लटक रहा था। और जब पांडव मिलने के लिए गए तो युधिष्ठिर जी ने नमस्कार किया, अर्जुन नमस्कार करते हैं, नकुल सहदेव भीम क्रमशः सभी लोगों ने नमस्कार किया पितामह को। और अंतिम नमस्कार भगवान श्री कृष्ण चरणों की तरफ गए और कहा पितामह मैं कृष्ण आपके चरणों में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इतना सुनते ही पितामह की आवाज निकली, कृष्ण मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, लेकिन मेरा सिर नीचे की ओर लटक रहा है। आवाज लगाई पुत्र अर्जुन। कहा पितामह, कहा तुमने मुझे सैया तो दे दिया, बाणों की सैया दे दिया, लेकिन तकिया नहीं दिया। पुत्र मुझे तकिया की आवश्यकता है और थोड़ी सी ऊंची तकिया मुझे दो, कि क्योंकि ये जो अंतिम नमस्कार किया है मेरी आंखें इसे देखने के लिए तरस रही है। अंतिम समय में ये चल करके आया है, मेरी आंखें इसे देखने के लिए तरस रही है। बड़ी सुंदर बात है, तरस रही अखिया बरस रही अखिया, तरस रही अखिया बरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया। व्याकुल है अति मन मत वारो, करत निहोरे नेक निहारो, अब न छुपोए नटखट छलिया, अब न छुपोए नटखट छलिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया। ये आंखें तरस रही थी तुम्हें देखने के लिए, इसलिए मुझे तकिया की आवश्यकता है। अर्जुन आते हैं, एक बाण इधर से एक बाण उधर से, ऐसा प्रयोग किया, पितामह का सिर जो नीचे की ओर लटक रहा था उसे ऊपर की ओर उठा दिया। अब सामने भगवान कृष्ण है, पितामह के आंखों में अश्रु बिंदु भराया। कृष्ण मेरा अंतिम समय है और आज कृपा करके आए हो तो मेरी आज्ञा मानोगे? कहा महाराज आज तक तो आपकी ही आज्ञा मानता आया हूं, आपने जो कहा है हमने वही किया है, अब क्या आदेश है मेरे लिए? पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावैदम हिनोम्यहम, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन,
मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप मेरी प्रतीक्षा करो। कहा कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? कहा कलेवरम यावैदम हीनोम्यहम्, जब तक मैं इस कलेवर का त्याग न कर लूं, जब तक मैं शरीर त्याग न कर लूं, तब तक तुम खड़े रहोगे। कहा कब शरीर त्यागोगे? कहा जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आएंगे। उत्तरायण 2 अयन होते हैं, 6 महीने का अयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण। जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। माघ मकर गति, माघ मकर गत, रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव तनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कहा माघ मकर गत, रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। आप तीर्थ पति, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थपति का तात्पर्य तीर्थराज प्रयाग में हर कोई आता है। ये मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण की ओर आ जाते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति की मान्यता है, हमारे आगम शास्त्र की, आगम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र की, आगम शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि अगर उत्तरायण में किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो वो आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जीवन मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए वो जीव छूट जाता है जो उत्तरायण में शरीर त्याग करता है। पितामह ने कहा कि कृष्ण खरे रहो, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम याव इदम हीनोम्यहम्। इदम कलेवरम, ये जो मेरा शरीर है, जब तक हम इसे का त्याग नहीं कर लेते हैं तब तक तुम्हें खड़ा रहना होगा। भगवान ने धीरे से कहा जैसी आज्ञा आपकी। कहा लेकिन इस रूप में नहीं। पांडवों के कान खड़े हो गए कि ये पितामह क्या कह रहे हैं। कहा श्री कृष्ण तुम इस रूप में खड़े नहीं रहोगे, 2 हाथ वाला नहीं। तुम पांडवों को ठग सकते हो कि 2 हाथ वाले हो, लेकिन एक जोगी को नहीं ठग सकते, एक संत को नहीं ठग सकते, एक वैराग्यवान को नहीं ठग सकते, क्योंकि उसकी आंखें पहचानती है कि तुम कौन हो। तुम साक्षात ब्रह्म हो, तुम साक्षात नारायण हो। अस्तु ध्यान पथश्चतुर्भुजा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम याविदम हीनोम्यहम्, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। मेरे सामने थोड़ा सा हंसते रहो। प्रसन्न हासा, बहुत ऐसे लोग हैं महाराज जिनकी बतीसी नहीं दिखाई देती है, सारा जीवन बिता देते हैं लेकिन हंसते हुए नहीं देखा। अरे हम संसार में भगवान के इस बाग के फूल हैं। मेरे पास तो कोई आता है और कहता है स्वामी जी मैं आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ, पहले ही मैं कहता हूँ अपनी बत्तीसी दिखा। अरे फोटो खिंचाएगा वो भी मेरे साथ, क्योंकि मेरी बत्तीसी हमेशा दिखती रहती है। हाँ,
वो स्वाभाविक है, कोई बनावटी नहीं है। कई जगह लोग प्रश्न भी करते हैं कि आपके हमेशा हंसने का राज क्या है? भाई हंसने का राज क्या है? ये शकल ही ऐसी है, तो मैं क्या बताऊं लोगों को। जो जैसे एक चौराहे पर कोई बैठा था, आते जाते लोगों ने उससे कहा आप क्यों रो रहे हैं? उसने डांटा, कौन कम वक्त रोता है, ये शकल ही ऐसी है कि हम लोगों को रोते हुए दिखाई दे। तो महाराज ये शकल ही ऐसी है कि मैं लोगों को हंसते हुए दिखाई देता हूँ। तो जो भी मेरे पास आए उसको कहता हूँ पहले बत्तीसी दिखा, पहले हंस, उसके बाद तो फोटो खिंचाओ। हंसना चाहिए। हंसना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर है। आजकल लोग जान करके हंसते हैं, पार्क में जा करके वो रोग हो जाता है, वो बीमारी हो जाती है। लोग कहते हैं एक्सरसाइज, आजकल तो एक्सरसाइज जो योग ऋषि लोग बताते हैं वही करते हैं लोग। एक्सरसाइज आजकल जहाँ जाओ देखो, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। भाई क्या कर रहे हैं? योगा। ये वो योगा हो रहा है, ऐसे ऐसे करते रहते। एक बार ऐसे ही हुआ, एक आदमी ट्रेन में अपनी आंखें नीचे ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा था। उस सामने एक परिवार था, उसकी पत्नी थी, एक बेटी थी, 2 बेटे थे और सब बैठे थे और वो अपना आंखें ऊपर नीचे कर रहा था। पत्नी ने पति को एक झटका दिया, आदमी ठीक नहीं लग रहा है। पति ने एक बार तो ध्यान नहीं दिया, फिर देखा, फिर उसकी आंखें चल रही थी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पति ने आओ देखा न ताओ देखा, गोविंदाय नमो नमः भद्रम करने भी श्रुणियाम 2-4 जो है दिया उसको। उसने कहा श्रीमान आपने क्यों मारा? कहा ने आपने आंख मारा इसीलिए मारा। कहा नहीं, मुझे तो योग ऋषि ने आंखों का एक्सरसाइज बताया था, जो है मैं आंखों का एक्सरसाइज कर रहा था। अरे भले आदमी आंखों का एक्सरसाइज करना है तो घर में करना चाहिए, कोई ट्रेन में करने की जगह है, कोई बस में करने की जगह है। तो कई लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, मुसीबत आ जाती है। ये जान करके हा 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 करने वालों को रोग हो जाता है। नेचुरल हंसी जो है, प्राकृतिक हंसी जो है, वो हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है महाराज। हंसने वालों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। हाँ, खुल करके हंसना चाहिए, प्रसंगानुकूल हंसना चाहिए। महाराज मैं आपको हंसा भी सकता हूँ, मेरे पास तो हंसाने के भी मसाले हैं महाराज, रुलाने के भी मसाले हैं, सब है, सभी तरह की बात है। तो महाराज खुल करके हंसनी चाहिए। यहाँ भक्त भगवान से कह रहा है, पितामह ने कहा प्रसन्न हासा। कहा कृष्ण तुम मेरे सामने खड़े तो रहोगे, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याविदम हिनोम्य हम, लेकिन प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजा। चतुर्भुजी रूप में खड़े रहो। पांडवों की आंखें जो है चौंधिया गई, क्योंकि देखते देखते भगवान चतुर्भुजी रूप धारण किए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की, चतुर्भुजी भगवान की। तो चतुर्भुजी रूप में खड़े रहे और तब जाकर के पितामह ने अपनी यात्रा पूरी की। तो एक तो कृष्णावतार में पितामह के सामने भगवान खड़े रहे। आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जाने से पहले तो मेरे सामने खड़े रहे। राम जी ने कहा कोई खास बात है? इतनी गंभीरता पूर्वक आज तक आपने आदेश नहीं दिया, आज आदेश दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। मेरी बात सिर्फ सुनते रहो खड़े होकर के। और वशिष्ठ जी ने
नमस्कार किया है राम जी को। गुरु, जो गुरु की भूमिका में थे, आप रामायण पढ़ना, उत्तरकांड का प्रसंग है। राम जी के चरणों में वशिष्ठ जी ने नमस्कार किया, अभिनंदन किया है, वंदन किया है और निवेदन किया है, बार बार वर मांगेऊ राम कृपा करी दे, बार बार वर मांगेऊ राम कृपा करी दे, जन्म जन्म तब पद कमल कबहु घटे जनिने। राम, इस अवतार में तूने मुझे अपना गुरु बना लिया और मेरी खूब सेवा की। मैं जानता था कि साक्षात ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है, फिर भी तुमसे सेवा लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। चलो इस बार तो तुम्हारी भूमिका सर्वोपरि रही, लेकिन जाते समय एक अभिनंदन, एक निवेदन स्वीकार कर लो हमारा। बार बार वर मांगा, बार बार मैं तुमसे। दो ऐसे हुए जिन्होंने बार बार का प्रयोग किया। एक भगवान शंकर, सबको याद होगा, बार बार वर मांगे हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग, ये शिव जी ने मांगा। और वशिष्ठ जी ने कहा है कि बार बार वर मांगे राम कृपा करी देव। जन्म जन्म, अब किसी भी जन्म में जाए, कहीं भी जाए, तो जन्म जन्म तब पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। बस अपने चरणों से दूर मत रखना। भगवान के चरण को ही लोग क्यों मांगते हैं? आपको भी, आप भी गाते हैं, आपकी भी इच्छा होती है, बड़ी सुंदर सुंदर भजन लोग गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये क्या है इस चरण में, क्या? क्योंकि इन चरणों में 48 चिन्ह हैं। भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं? आप अपने अपने चरणों को देख लेना कि कितना चिन्ह है? वैसे चरण में चिन्ह होते हैं, पांव में नहीं होते, लात में नहीं होते, टांग में नहीं होते, पैर में नहीं होते, गोर में नहीं होते। इसके बहुत सारे नाम। चरण, और चरण तो दो के ही होते हैं, या तो गुरु के होते हैं या गोविंद के होते हैं। गुरु चरणों में या गोविंद चरणों में जो है, बस इन दो चरणों को समझना जन्म लाभ है, जीवन का लाभ है। जो गुरु चरणार बिंदु को समझ लिया है, जो गोविंद चरणों को समझ लिया है। इन चरणों में 48 चिन्ह हैं। कदा पुनः शंख रथांग कल्पक ध्वजार बिंदांकुश वज्रलांच। 48 चिन्हों में एक से एक चिन्ह है महाराज। और एक एक चिन्ह की अगर चर्चा की जाए तो 48 दिन तो चाहिए। मेला है महीनों दिन, एक महीने का, जिसमें 3 हिस्सा जो है हम लोग यात्रा पूरी कर चुके हैं। बसंत के बाद तो फिर जो है
पतझड़, बसंत के बाद पतझड़ हो जाएगा, यहाँ उजाड़ हो जाएगा। सब के सब अधिकांशतः 3 हिस्सा लोग निकल लेंगे। बसंत के बाद कोई टिकता नहीं, क्योंकि बसंत बहार, बसंत का तो कहना ही क्या। पीली बसंती चुनरिया है पहने, धरती है करती श्रृंगार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार। भिनी भिनी महुआ के मादक सुगंध बहे, चातक चकोर मोर मस्ती में झूम रहे। पीली पीली सरसों के सोने का कर्ण फूल, पीली पीली सरसों के सोने का कर्ण फूल, कंठा सोहे गले हार। देखो जी आयो बसंत बहार। बसंत तो बसंत है, रंग रंग का क्या कहना। अरे मेरे लाल, काफी में आयो बसंत बहार। आयो बसंत बहार। चलो ठीक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, बात वहीं अटक जाती है। क्योंकि यहाँ मेला में मत अटकना, क्योंकि भटकन अटकन लटकन यहाँ सब है। एक बार भटक गए तो अटक गए, अटक गए तो फिर लटक। इसीलिए हमने सबके गले में लटकाया है। जो गले में लटकाया रहेगा वो भटकते भटकते पहुंच जाएगा। आप सबको एक पहचान पत्र मिला हुआ है। जो अखंड श्री राम ज्योति शिविर में आए हुए हैं उनको उनके गले में ये लटकन इसीलिए है ताकि भटकन से बच जाए, नहीं तो ये बाजार भटकने वाला है। ये बाजार भटकाने वाला बाजार है। गजब है यह दुनिया बाजार, गजब बाजार है महाराज। इसलिए हाँ, भटकन से बचना है, लटकन से बचना है। मेरे कहने का तात्पर्य कि कोई यहाँ इस बाजार में उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ दे रहा है और इसी में समय बिता रहा है। और कुछ ऐसे हैं कि सीधे त्रिवेणी की ओर सरक रहा है। चलो धीरे 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 हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो नहाने जो आया है, कुछ कमाने आए हैं, कुछ गंवाने आए हैं और कुछ नहाने आए हैं। तो सबसे अधिक जन्म और जीवन का लाभ किसे मिलेगा? जो नहाने आए हैं। नहाने के बाद माधव की पूजा करो, अक्षय की परिक्रमा करो और ये ज्ञान साक्षात सरस्वती, गंगा भक्ति है, जमुना जी कर्म है और सरस्वती जी क्या है? ज्ञान है। ये तीनों रूप है। तो ये ज्ञान ठीक 6 साल बाद प्रकट होती है, अर्धकुंभ के रूप में और महाकुंभ के रूप में। इससे विशाल घाट न तो गंगा जी का है न ही जमुना जी का है। सबसे विशाल घाट सरस्वती मैया का है, क्योंकि ये ज्ञान घाट है। भक्ति रूपी गंगा जी में डुबकी लगाओ, कर्म रूपी जमुना जी में डुबकी लगाओ। क्या है कर्म?
स्वाहा स्वाहा। यहाँ आए हो तो कर्म करो, या तो जाप करो, ये भी है। चलो त्रिवेणी नहाए हैं, 2 माला 4 माला 5 माला 10 माला जप लोगे फिक्स हो जाएगा। कहते हैं ना, हमने इतना धन फिक्स कर दिया है, भविष्य में काम आएगा। तो सबसे सुंदर धन है जाप करना, नाम का जाप करके फिक्स कर लो, ये कर्म है। उसके बाद स्वाहा स्वाहा करो। ऐसा कोई पांडाल नहीं जहां यज्ञशाला ना हो। हमारे यहाँ भी जजमान जो है डॉक्टर साहब बैठे हैं, आगे बैठे हैं, गोंडा से आए हैं, और इनके आते ही भगवान यज्ञ नारायण यहाँ प्रकट हो गए और आहुति डाली जाएगी कल से इसमें सुबह 8:30 बजे जो भी आहुति डालना चाहेंगे वो वहां आहुति डालेंगे। अपनी अपनी कामना के अनुरूप स्वाहा करना है। तो ये कर्म है, ये कर्म है। यहाँ कर्म भी करना जरूरी है। कर्म से छूटने की व्यवस्था नहीं है हमारा। चाहे देवता हो, दैत्य हो, कोई भी हो, ऋषि हो, रावण हो, कोई भी हो, कर्म से छूटने की कोई व्यवस्था नहीं। ब्रह्मानेन कुलाल बन्नियमतो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पानी पुटके भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। ब्रह्मा जी दिन रात ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, कुम्हार की तरह बनाए, फिर फोड़ दिए, फिर बनाए, फिर फोड़ दिए, वो दिन रात उसी में लगे रहते। ब्रह्मानेन कुलाल बन्नियमतो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने। और भगवान विष्णु कभी कुर्म बनना पड़ेगा, कभी बाराह बनना पड़ेगा, कभी राम, कभी परशुराम, कभी जो है एतन नाना अवतारा नाम निधानम बीजमभ्यम। नाना अवतारों के चक्कर में भगवान विष्णु लगे रहते हैं, वो भी दिन रात कर्म करते रहते हैं। और भगवान शंकर दिन रात भवति भिक्षाम देयो देहि में, भगवान शिव जो है भिक्षाटन करते रहते हैं। और सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, और सूर्य नारायण दिन रात चलते रहते हैं। हम लोग तो सैटरडे और संडे छुट्टी भी मार लेते हैं, कहा कि भाई आज शनिवार है, छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, रविवार की भी छुट्टी है। कभी सूर्य नारायण को छुट्टी मारते हुए देखा? कभी नहीं छुट्टी होती इनकी। दिन भर इधर काम करते हैं। भारतवर्ष में तो दिन भर जो है, अब जो है अस्ताचल की ओर जाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि आराम करने गए, नहीं, इधर जो है सूर्यास्त होगा और अमेरिका के तरफ जो है सूर्योदय हो जाएगा। हमारा ये दिन रात चलते रहते हैं। इनसे बढ़कर के कर्म जोगी और कोई नहीं। और सूर्य नारायण की भूमिका है हमारा। यहाँ सतयुग से लेकर के सभी युगों में लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाए हैं और नहाने के बाद सीधे सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। प्रत्यक्ष देव हैं भगवान सूर्य। सूर्य नारायण का एक नाम आदित्य भी है, और हम लोगों को एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी के रूप में मिले हैं, जिन्होंने पहली बार इस कुंभ को इतना विशाल रूप दिया। ये साधु हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। अरे कोई सीएम नहीं हुआ अभी तक जिसने पूरे मंत्रिमंडल को डुबकी लगवा दी हो। ये पहले सीएम हैं जिन्होंने पूरे मंत्रिमंडल से कहा कि चलो गंगा नहाओ। सबको गंगा जी में डुबकी लगवा दिया। एक बार मैं पुनः कहूंगा कि भारत को अगर आप सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने हिंदू समाज को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो इस साधु को हमेशा बनाए रखो। भगवान की है, भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। साधु ते होई न कारज हानि।
भाई जो फटकनाथ गिरधारी ना लौटाना धारी वो क्या करेगा, दूसरे की ही सेवा में लगता है, अपने को क्या चाहिए। हमारे तो साधु साधु होते हैं। एक बार किसी ने साधु से कहा, बाबा सीताराम, बाबा जी ने कहा आज तेरे यहाँ मुकाम। उसने कहा मेरे यहाँ मुकाम, अरे महाराज हम तो मर जाएंगे। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, हम 13 दिन और रुक जाएंगे। भाई क्या कहते हो, कहा तू मेरे सामने मरेगा तो अब तुम्हारा क्रिया कर्म तो करके ही न जाएंगे मेरे भाई, है? उसने कहा तेरे यहाँ मुकाम, कहा हम तो मर जाएंगे, कहा 13 दिन और रुक जाएंगे, तेरी तेरी करके ही जाएंगे। तो साधु है, दूसरे का जो है भला हो। हमारे यहाँ संत बिटप सरिता गिरिधरनी, ये 5 जो है वो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं। इसलिए ऐसे सशक्त प्रहरी को हम जब भी सुरक्षित रहेंगे इन दोनों साधुओं के